नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। कृपया करके पूरी वीडियो देखें और प्रश्न को समझें। चलिए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में। बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन को किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इस घटना को उनका गृह त्याग से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से, कुलीय वंश से। तो गौतम बुद्ध की माँ कुलीय वंश से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। चलिए बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो इसका आपका उत्तर होगा कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके पूरी वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए। शतानिक, उदयन, बोधि, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका उत्तर होगा उदयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो इसका आपका उत्तर होगा महाकश्यप द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। बताइए। तो आपकी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में,
पाटलिपुत्र में, कश्मीर में व राजगृह में? तो इसका उत्तर होगा आपका कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु? तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में? चलिए बताइए। तो इसका आपका आंसर होगा वैशाली में, जिसमें द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 18। तृतीय बौद्ध संधि किस स्थान पर बुलाई गई थी? राजगृह में, सारनाथ में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में? तो तृतीय बौद्ध संधि आपकी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? तो बताइए। तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, अष्टम पीढ़ी? तो ये आपका बोधि वृक्ष पंचम पीढ़ी का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन? हाँ बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा बोधगया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद से, जातक कथा से, अर्थशास्त्र से, अष्टाध्यायी से? बताइए। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बौद्ध काल समाप्त होता है और इसी से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी में से ही बनेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पेट की परीक्षा में वो इसी में से ही आएंगे। चलिए अब देखते हैं अपना जैन धर्म। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं अपना जैन धर्म। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने जैन धर्म से लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव? चलिए बताइए। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक? बताइए। तो जैन धर्म के ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा? बताइए। तो ये वाराणसी से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो ये महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? बताइए। मन्नेर, राजगीर, पावापुरी व जालन फोर्ट? चलिए बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा पावापुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? चंद्रगुप्त प्रभु, चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभव? तो बताइए इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका नाथ मुनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्माण? बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा कैवल्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण नदी, पलाशिनी नदी,
गंगा नदी, ऋजुपालिका नदी, बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से महावीर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जैन धर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो ये आपका जैन धर्म का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसमें आपका उत्तर होगा विराग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा 14 पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे हैं। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, बताइए। तो इसमें आपका उत्तर होगा अर्धमागधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कल्काचार्य और देवर्षि। चलिए बताइए, इसमें से होगा स्थूलभद्र। अंतिम प्रश्न देखते हैं अपना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, युसुत, विपिन, प्रभास। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। आपने पूरी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।